नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े डार्क विषय पर बात करने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सत्ता, प्रभाव और मानव मनोविज्ञान के उन 500 साल पुराने रहस्यों को डिकोड करेंगे, जिन्हें निकोलो मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में लिखा था। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी पुरानी बातें नहीं हैं। ये आज के कॉरपोरेट जगत और हमारे सामाजिक ढांचे की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई हैं। आज हम बहुत ही गहराई से यह समझेंगे कि आखिर प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने अपनी आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सत्ता की गहरी सच्चाई को समझेंगे, फिर मूल्य प्रदान करने की कला पर बात करेंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन को रणनीतिक रूप से मजबूत करने के तरीके देखेंगे और अंत में जानेंगे कि अपना रुतबा और सम्मान कैसे बनाए रखा जाए। तो कुल मिलाकर ये 13 जटिल ऐतिहासिक नियमों को आज के समय में इस्तेमाल करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप होने वाला है। चलिए बिना देरी किए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता की गहरी सच्चाई। असल में ये सारा खेल उन शुरुआती 2 मिनटों का है जब कोई इंसान पहली बार किसी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के कमरे में कदम रखता है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। अक्सर होता क्या है कि जब लोग किसी अफसर के लिए जाते हैं तो या तो वो एक भिखारी की तरह बर्ताव करते हैं, अपनी सख्त ज़रूरतें गिनाते हैं, या फिर एक असुरक्षित फैन की तरह सिर्फ तारीफें करते रहते हैं। सच कहूं तो ऐसा करने से आपकी अहमियत उसी पल शून्य हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट होता है एक रणनीतिकार। वो अपनी परेशानियां लेकर नहीं जाता, बल्कि वो ऊर्जा से भरा होता है और सीधे समस्याओं का समाधान लेकर पहुंचता है। और हकीकत यही है कि ताकतवर लोग हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके लिए समाधान लाते हैं, ना कि वो जो खुद एक समस्या बनकर आते हैं। मैकियावेली का ये 16वीं सदी का कथन शायद इतिहास के सबसे मशहूर और विवादित वाक्यों में से एक है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है, सम्मान हमेशा स्नेह से कहीं ज्यादा कीमती होता है। चाहे आप कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें या सिलिकॉन वैली की, कोई भी लीडर काम की जगह पर प्यार नहीं ढूंढ रहा होता। वे एक ऐसे सक्षम और सम्मानित सहयोगी की तलाश में रहते हैं जो उनके काम आ सके। और इसी वजह से वो शुरुआती 2 मिनट का समय बेहद नाजुक होता है। किसी भी बड़े लीडर के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपकी पूरी कहानी सुने। वो पहले 2 मिनट में ही अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि सामने खड़ा इंसान उनके लिए एक उपयोगी संपत्ति है या सिर्फ एक बोझ। अगर आप अपनी डिग्रियां गिना रहे हैं या फैन की तरह बर्ताव कर रहे हैं तो आपको अनदेखा कर दिया जाएगा। केवल तभी जब आप एक समाधान लेकर आते हैं, आपको एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। और यहीं से हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो दूसरों पर बोझ ना बने, बल्कि उन्हें मूल्य यानी वैल्यू प्रदान करें। तो इसके लिए हमारा पहला नियम बहुत ही स्पष्ट है। कभी भी अपनी ज़रूरतें लेकर मत जाइए, बल्कि हमेशा एक समाधान बनकर पहुंचिए। और दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले किसी भी युद्ध के मैदान की तरह पहले स्थिति और माहौल का बारीकी से अध्ययन करें। देखिए, किसी के सामने अपनी ज़रूरत दिखाने से आपकी हैसियत तुरंत गिर जाती है। ताकतवर लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, आपकी नहीं। इसलिए खामोशी से पहले हालात को समझिए और फिर एक ऐसा सॉलिड समाधान पेश कीजिए कि सामने वाला हैरान रह जाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, हम ये पता कैसे लगाएं कि एक ताकतवर व्यक्ति आखिर असल में चाहता क्या है, क्योंकि वो तो कभी खुद आकर आपको ये बताएंगे नहीं। बिल्कुल सही। शक्तिशाली लोगों की असली इच्छाएं और उनकी असुरक्षाएं अक्सर कई मुखौटों के पीछे छिपी होती हैं। इसे समझने के लिए आपको एक डॉक्टर की तरह बहुत ही बारीकी से उनके व्यवहार का निरीक्षण और निदान करना पड़ता है। इसे समझने के लिए 19वीं सदी के एंड्रयू कार्नेगी का ये शानदार ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। उस युवा लड़के ने क्या किया? उसने शोर नहीं मचाया, ना ही किसी से मदद मांगे। उसने बस चुपचाप अपने बॉस की ज़रूरत को पहचाना। उसने खामोशी से रुककर वो सब सीखा जो ज़रूरी था। और जब एक अचानक संकट आया तो उसने बिना किसी के कहे उसे सुलझा दिया। रातों रात वो लड़का एक साधारण कर्मचारी से एक ऐसी अमूल्य संपत्ति में बदल गया जिसे कंपनी से हटाना नामुमकिन हो गया। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुराने ज़माने की बात है, तो ज़रा 2008 में एयरबीएनबी की इस कहानी पर गौर कीजिए। उन्हें हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। फिर ब्रायन चेस्की ने क्या किया? उन्होंने निवेशक पॉल ग्राहम को समझा। ग्राहम को ऐसे लोग पसंद थे जो जुझारू हों, जो आसानी से हार ना माने।
इसलिए चस्की ने ये रोना नहीं रोया कि उनकी कंपनी डूब रही है, बल्कि उन्होंने दिखाया कि कैसे सरवाइव करने के लिए उन्होंने सीरियल के डब्बे तक बेचे हैं। ये सुनते ही ग्राहम ने तुरंत निवेश कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस जज्बे को पहचान लिया था। हमारा तीसरा नियम इसी तालमेल के बारे में है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की लय यानी उनके रिदम और ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को मैच करना बेहद जरूरी है। अगर लीडर बहुत औपचारिक और गंभीर हैं तो आपको भी सटीक और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होगी, और अगर वो थोड़े दोस्ताना मिजाज के हैं तो आपको भी वैसी ही आरामदायक ऊर्जा दिखानी होगी। इससे उन्हें लगता है कि आप उन्हें गहराई से समझते हैं। और ध्यान रहे, ये कोई नकली मुखौटा पहनना नहीं है, बल्कि ये सामने वाले के साथ एक सही फ्रीक्वेंसी सेट करने की कला है। तो जब एक बार आप उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, तब शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, रणनीतिक स्थिति यानी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में महारत हासिल करना। अब आपको अपनी छवि को बहुत ही सावधानी से मैनेज करना होगा। इसके लिए इन 3 नियमों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। कभी भी खुद को एक खुली किताब मत बनने दीजिए। थोड़ा रहस्य बनाए रखना हमेशा फायदेमंद होता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमेशा विनम्र दिखिए, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो बिल्कुल उग्र हो जाइए। जब आप अपनी पूरी क्षमता को एक ही बार में जाहिर नहीं करते तो लोग ये महसूस करते हैं कि आप में अभी और भी बहुत गहराई बाकी है। ये संयम आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यहीं पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के अहंकार यानी ईगो को मैनेज करने की नाजुक कला काम आती है। हमेशा थोड़े स्वतंत्र दिखें ताकि सामने वाले को आपकी वफादारी कमानी पड़े। तारीफ करें, लेकिन सिर्फ सटीक फैसलों पर, खाली चापलूसी बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और खतरनाक नियम यह है कि कभी भी किसी भी हालत में अपने बॉस या मास्टर से ज्यादा होशियार या उनसे ज्यादा चमकदार दिखने की गलती मत कीजिएगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। हमारा 9वां नियम एक बहुत ही कमाल की इंसाइट देता है, द इनविजिबल प्रिंस या अदृश्य राजकुमार। ये वो लोग होते हैं जैसे गेटकीपर, असिस्टेंट या खास सलाहकार, जो सत्ता के सिंहासन को घेरे रहते हैं। सबसे चतुर लोग कभी सीधे टॉप पर पहुंचने की जिद नहीं करते। वो इन अदृश्य राजकुमारों के साथ गठजोड़ बनाते हैं, क्योंकि सच मानिए, कई बार मुख्य अधिकारी तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं लोगों से होकर गुजरता है, और ये मुख्य बॉस से भी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। और जब कोई बड़ा इंसान आप पर कोई एहसान करे तो नियम 10 कहता है कि सिर्फ एक साधारण सा थैंक यू बोलकर काम खत्म मत समझिए। इसे कर्म आधारित कृतज्ञता में बदलिए, यानी उनके लिए कुछ ऐसा मूल्यवान काम करके दिखाइए जो उनके काम आए। ये छोटी सी चीज आपको एक निचले कर्मचारी के टैग से बाहर निकालकर उनके लिए एक समान योगदानकर्ता के लेवल पर खड़ा कर देती है। अब हम अपनी चर्चा के चौथे और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, रुतबा और सम्मान कैसे बनाए रखें। एक बार जब आपने मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर लिया, तो अब उस पदानुक्रम में टिके कैसे रहना है। 11वें नियम का यह आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि हमेशा हर बात में हाँ में हाँ मिलाने से आप सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। पूर्ण समर्पण अक्सर अनादर को न्योता देता है। इसलिए 80% सहमति के साथ 20% का एक हल्का, विनम्र और बौद्धिक मतभेद जरूर रखिए। ये साबित करता है कि आपकी अपनी एक रीढ़ है, आप खुद सोच सकते हैं और आप सिर्फ एक चापलूस मात्र नहीं हैं। हमारा 13वां नियम आपके एटीट्यूड के बारे में है। आपको ऐसे चलना और पेश आना है जैसे आप पहले से ही उस कमरे के हकदार हैं। ताकतवर लोग उस इंसान का बहुत सम्मान करते हैं जिसके अंदर एक अटूट निश्चितता होती है, जिसे दुनिया के वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं होती। जब आपका आत्मविश्वास ऐसा होता है तो लोग भी स्वाभाविक रूप से आपको उसी नजरिए से देखने लगते हैं। इस मनोविज्ञान को समझने के लिए विक्टर लुस्टिग के इस ऐतिहासिक घोटाले का उदाहरण देखिए। हम यहाँ किसी भी तरह की धोखाधड़ी का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, उसने एफिल टावर को कबाड़ में बेच दिया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने उस पूर्ण और निर्विवाद अधिकार के प्रदर्शन से। यह घटना यह साबित करती है कि अगर आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पेश आते हैं तो इसका सामने वाले के दिमाग पर कितना गहरा और जादुई असर होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण टेकअवेज को एक साथ समेटें तो वो ये 3 बातें हैं। पहला, किसी भी कमरे में एक निर्विवादा समाधान बनकर जाइए, बोझ बनकर नहीं। दूसरा, लीडर के ईगो की हमेशा रक्षा करें और उनसे आगे निकलने की होड़ ना करें। और तीसरा, उन खामोश गेटकीपर्स को कभी नजरअंदाज ना करें, उनके साथ रणनीतिक रिश्ते बनाएं। और अब अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि असली दुनिया अक्सर वैसी नहीं चलती जैसे किताबों में पढ़ाई जाती है।
ये इन्हीं अलिखित नियमों से चलती है। तो अब ये आपको तय करना है, क्या आप इन कालजयी नियमों में महारत हासिल करके अपने लिए रास्ता बनाएंगे, या फिर बस किनारे खड़े होकर दूसरों को उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखते रहेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, एक सही रणनीति सच में पूरे खेल का रुख बदल सकती है।